पहली खबर दुबई एयर शो से जुड़ी हुई है, जहां पर दुबई एयर शो में भारत का तेजस लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। भारतीय वायुसेना ने भी इस दुर्घटना की पुष्टि की है और इस दुर्घटना में तेजस को उड़ा रहे पायलट भी शहीद हो गए हैं। वायुसेना ने इस दुर्घटना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए हैं। तेजस के दुर्घटनाग्रस्त होने का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो में विमान को तेजी से नीचे आते और जमीन से टकराते हुए देखा जा सकता है और इसके बाद विमान आग का गोला बन गया। ऐसा पहली बार हुआ है जब तेजस विमान किसी एयर शो के दौरान दुर्घटना का शिकार हुआ है। दरअसल भारतीय वायुसेना ने तेजस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों को लेकर अभी तक कुछ नहीं कहा है। माना जा रहा है कि विस्तृत जांच के बाद ही असल कारणों का पता चल सकेगा। हालांकि तेजस को लेकर हुए पिछले विवादों से एक शक की सुई अमेरिका की ओर भी घूम रही है। ऐसे में इसे संभावना के साथ देखा जा रहा है और इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि तेजस के दुर्घटनाग्रस्त होने के पीछे किसी बाहरी शक्ति का हाथ हो। दरअसल अमेरिका ने दशकों से भारत के LCA तेजस प्रोजेक्ट में रोड़े अटकाने की कोशिश की। कई बार उसने तेजस के विकास के लिए जरूरी सामान को देने से इनकार किया। इसके बावजूद तेजस विमान में अमेरिकी कंपनी GE एरोस्पेस द्वारा बनाए गए F404 IN-20 जेट इंजन का उपयोग किया जाता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारतीय वायुसेना के लिए तेजस लड़ाकू विमानों का निर्माण करती है और उसने इंजन की आपूर्ति के लिए GE के साथ एक बड़ा समझौता किया है। HAL ने 2021 में GE से 99 इंजनों के लिए 1 बिलियन का सौदा किया था। हालांकि जनरल इलेक्ट्रिक ने इंजनों की डिलीवरी में काफी देरी की। GE ने दावा किया था कि सप्लाई चेन की समस्याओं के कारण उसे इंजनों की आपूर्ति में देरी हो रही है। हालांकि सूत्रों के अनुसार माना यह जा रहा है कि अमेरिकी प्रशासन ने जानबूझकर भारत के तेजस प्रोजेक्ट को प्रभावित करने के लिए इस डिलीवरी में देरी कराई थी। बाद में भारत के जोर देने पर GE ने इंजनों की सीमित आपूर्ति शुरू की। हालांकि इस कारण HAL में भारतीय वायुसेना को तेजस विमानों की डिलीवरी प्रभावित हुई। अमेरिका एक ऐसा देश है जो अपने फायदे के लिए दोस्तों को भी नहीं छोड़ता है और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां हैं। ट्रंप ने भारत को प्रभावित करने के लिए 50% का टैरिफ भी लगाया हुआ है। ऐसे में इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि अमेरिका भारत के लड़ाकू विमान प्रोग्राम या उसकी मार्केटिंग को प्रभावित करने के लिए कोई बदमाशी की हो। हालांकि इसके बारे में पुख्ता जानकारी भारतीय वायुसेना की जांच के बाद ही मिल पाएगी। और दूसरी बड़ी खबर हम आपको बताते हैं, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी से व्हाइट हाउस में मुलाकात की। अतीत में एक दूसरे पर तीखे हमले करने वाले दोनों नेताओं की बैठक दोस्ताना साबित हुई, जिसमें दोनों के सुर बदले हुए नजर आए हैं। ट्रंप और ममदानी दोनों ने बैठक को बहुत प्रोडक्टिव बनाया और राष्ट्रपति ने नए मेयर को उनकी भूमिका में मदद करने का वादा किया। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में कहा कि मैं चाहता हूं कि वो बहुत अच्छा काम करे, हम भी आपका अच्छा काम करने में मदद करें। और इस मुलाकात के दौरान एक हल्का क्षण आया जब ममदानी से ट्रंप को लेकर उनके सबसे तीखे हमले को लेकर सवाल पूछा गया। जोहरान ममदानी ने मेयर चुनाव के दौरान इमिग्रेशन सख्ती के लिए डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की थी और उन्हें तानाशाह कहा था। तो शुक्रवार को ओवल ऑफिस में मुलाकात के दौरान जब रिपोर्टर ने ममदानी से पूछा कि क्या वो अब भी मानते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप फास्टिस्ट है, ममदानी ने जवाब देना शुरू ही किया कि ट्रंप ने बीच में ही उन्हें रोक दिया। ट्रंप ने हंसते हुए ममदानी की बाह थपथपाई और कहा कि कोई बात नहीं, आप बस हाँ कह सकते हैं। ठीक है, ये समझाने से ज्यादा आसान है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ट्रंप के जवाब से ओवल ऑफिस में सभी हंसने लगे। ममदानी ने धीरे से जवाब दिया, ठीक है, हाँ। ममदानी से ट्रंप को अत्याचारी और तानाशाह कहने वाले उनके बयानों के बारे में भी पूछा गया, जिस पर उन्होंने कहा कि उनकी बातचीत राजनीतिक मतभेदों पर नहीं बल्कि न्यूयॉर्क के लोगों की सेवा करने और उनके साझे मकसद पर केंद्रित थी। इस पर फिर ट्रंप ने मजाक करते हुए कहा, मुझे तानाशाह से भी बुरा कहा गया है, इसलिए ये उतना अपमानजनक नहीं है। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ममदानी के विचार बदलेंगे, जैसे ऑफिस में आने के बाद खुद ट्रंप के बदल गए। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि असल में कुछ कंजर्वेटिव लोगों को हैरान कर देंगे।
मीटिंग में एक दूसरे की तारीफ, मुस्कुराहट और सहयोग के वादे के साथ खत्म हुई मीटिंग और महीनों तक तीखे हमले करने वाले ट्रंप ने कहा कि वो असल में कई मुद्दों पर ममदानी से सहमत हैं। उन्होंने आगे कहा कि आप जानते हैं, हमारी कुछ दिलचस्प बातचीत हुई और उसके कुछ आइडिया असल में वही हैं जो मेरे हैं। राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि वो चाहते हैं कि ममदानी अच्छे से काम करे। और तीसरी बड़ी खबर अब हम आपको बताते हैं यूक्रेन से जुड़ी हुई, जहां पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उनका देश इतिहास के सबसे मुश्किल पलों में से एक का सामना कर रहा है। ज़ेलेंस्की ने यह टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए पेश की गई शांति योजना को लेकर की है। ट्रंप ने पीस प्लान को स्वीकार करने के लिए ज़ेलेंस्की को गुरुवार 27 नवंबर तक का समय दिया है, वरना अमेरिकी समर्थन वापस लेने की धमकी दी है। यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए ट्रंप ने 28 सूत्रीय शांति योजना पेश की है, जिसे आमतौर पर रूस के हक में माना जा रहा है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप के पीस प्लान का स्वागत किया है। ट्रंप की शांति योजना को यूक्रेन के लिए अपमानजनक माना जा रहा है और इसके तहत यूक्रेन को अपनी जमीन रूस को देनी होगी, नाटो में शामिल न होने पर सहमत होगा और मॉस्को का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में वापस स्वागत किया जाएगा। देश के नाम संबोधन में ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन पर अब दबाव सबसे ज्यादा है। यूक्रेन को बहुत मुश्किल चुनाव करना पड़ सकता है, या तो अपना सम्मान खोना पड़ेगा या एक अहम पार्टनर को खोने का खतरा होगा। ज़ेलेंस्की ने जोर देते हुए कहा है कि वो अपने देश के साथ धोखा नहीं करेंगे। तो तीन ये बड़ी खबर थी। चौथी खबर हम आपको बता देते हैं। अमेरिका से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए पेश किए गए पीस प्लान ने व्लादिमीर पुतिन को खुश कर दिया है और इस योजना को रूस के लिए फायदे का सौदा बताया जा रहा है। अमेरिकी शांति योजना पर प्रतिक्रिया देते हुए रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का 28 पॉइंट पीस प्लान यूक्रेन में आखिरी शांतिपूर्ण समझौते का आधार बन सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कीव को खुली धमकी भी दी है कि अगर कीव ने इससे इनकार किया तो रूसी सेना उनके और भी इलाकों पर कब्जा करेगी। पुतिन ने इस बात की पुष्टि की है कि मॉस्को को यूक्रेन में शांति के लिए अमेरिका का प्रस्ताव मिल गया है। पुतिन ने सरकारी टीवी पर सीनियर अधिकारियों से कहा कि मेरा मानना है कि इसे आखिरी शांतिपूर्ण समझौते के आधार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। पुतिन ने कहा है कि मॉस्को को प्लान मिला है और इसे एक नया संस्करण बताया। पुतिन ने मॉस्को में कहा कि ये एक टेक्स्ट पर हमारे साथ किसी भी तरह से कोई खास चर्चा नहीं हुई है और मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि ऐसा क्यों है। अमेरिकी प्रशासन अभी तक यूक्रेनी पक्ष की सहमति नहीं ले पाया है। यूक्रेन इसके खिलाफ है। पुतिन ने कहा है कि जाहिर है कि यूक्रेन और उसके यूरोपियन सहयोगी अभी भी भ्रम में है कि युद्ध के मैदान में रूस को रणनीतिक हार देने का सपना देख रहे हैं। पुतिन ने आगे धमकी देते हुए कहा है कि अगर यूक्रेन प्रस्ताव से पीछे हटता है तो उसे अपने और इलाके गंवाने होंगे। उन्होंने कहा कि अगर कीव राष्ट्रपति ट्रंप के प्रस्ताव पर चर्चा नहीं करता है तो ऐसा करने से मना करता है तो उन्हें और यूरोपियन युद्ध प्रेमियों को समझाना चाहिए कि किस तरीके से कुपियांसक में जो घटनाएं हुई है वो फ्रंट के दूसरे खास सेक्टर्स में भी जरूरी दोहराई जाएगी। उन्होंने कहा है कि रूसी सेना यूक्रेन में आगे बढ़ रही है और जब तक शांति नहीं होगी तब तक आगे बढ़ती रहेगी। और पांचवी बड़ी खबर अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तान से जुड़ी हुई है, जहां पर पाकिस्तान ने शुक्रवार को कहा है कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे पर भरोसा करता है कि भारत ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध नहीं छेड़ेगा। विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने साप्ताहिक प्रेस वार्ता में ट्रंप की टिप्पणी के बारे में पूछे गए सवाल पर कहा कि हमें अमेरिका के राष्ट्रपति की बातों को विश्वसनीय मानते हैं। ट्रंप ने बुधवार को दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन करके कहा था कि हम युद्ध नहीं करेंगे। भारत किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप से लगातार इनकार करता रहा है और इससे पहले ट्रंप ने कई बार यह भी दावा किया है कि उनके हस्तक्षेप के कारण ही भारत और पाकिस्तान में संघर्ष विराम हुआ था। उन्होंने अपने इस दावे को दुनिया के कई मंचों पर दोहराया भी है।